अकरकरा को इसीलिए संस्कृत में कहा गया है अकल्ककोष्णो वीर्येण वल्कृत कुटको मतः प्रतिशयाम च शोधम च वातम चैव विनाशायेत। इसीलिए इसको जो है संस्कृत में इसके बारे में ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। हेलो गाइज, जयंती वीडियोज़ में आप सबका स्वागत है। आप सबको मेरा नमस्कार, बच्चों को प्यार। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक नई वीडियो जो है कि औषधि पौधा अकरकरा के बारे में। अकरकरा एक औषधि पौधा है जो हम गमले में भी इसको लगा सकते हैं। ये पौधा बड़ा जो है औषधि रूप में जाना जाता है। मैंने भी ये गमले में लगा रखा है। देखिए, ये अनेक बीमारियों का रामबाण इलाज होता है इससे। तो आप भी इसको गमले में लगा सकते हैं। इसके अनेक औषधि प्रयोग हैं, जैसे मस्तक पीड़ा, अपस्मार, मंदबुद्धि, हकलाना और कंठ रोग, दंतशूल, कंठ रोग, मुख दुर्गंध, हृदय रोग, हिचकी, ज्वर जैसे और क्या पक्षाघात में भी ये काम आता है। ये रोग काटने में बड़ा उत्तम औषधि होती है, बड़ी उत्तम औषधि होती है। इसको आप नज़रअंदाज न करें, अपने घर में भी लगाएं और निःशुल्क इसका औषधि फ़ायदा उठाएं। तो मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। मस्तक पीड़ा में इसकी जड़ को पीसकर ललाट पर हल्का गर्म लेप करने से मस्तक की पीड़ा मिटती है। इसको दांतों के बीच में रखने से प्रतिशय की मस्तक पीड़ा मिटती है। इसको चबाने से लार छूटकर दाढ़ की पीड़ा मिट जाती है। तो दूसरा बीमारी है जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे अपस्मार है। अपस्मार में इसको सिरके में पीसकर मधु यानी कि शहद मिलाकर 5 से 10 मिलीलीटर की मात्रा में चाटने से अपस्मार का वेग यानी कि गति रुक जाती है, यानी कि बढ़ता नहीं है आगे को। मंदबुद्धि, अकरकरा एक ब्राह्मी समान मात्रा में लेकर चूर्ण, अकरकरा और ब्राह्मी, जिसको हमारे नदी नाले खेतों के मेड़ों पर भी ये मिल जाता है और ब्राह्मी मिल जाती है। तो चूर्ण बनाएं। इसको आधा चम्मच नियमित सेवन करने से मंदबुद्धि तीव्र होती है। ब्राह्मी शंखपुष्पी के रूप में सिरप मिलता है बाज़ार में, पर घरों में इसकी ब्राह्मी की पत्तियां मिल जाती हैं खेतों के मेड़ों पर और जो है उसके दीवारों पर मिल जाती हैं नालियों के आसपास। तो इसकी पत्तियों इसको और ब्राह्मी के जो है अकरकरा और ब्राह्मी को समान मात्रा में मिला करके, ब्राह्मी के पत्तियों को समान मात्रा में मिलाकर चूर्ण बना के इसको आधा चम्मच नियमित रूप से सेवन करना पड़ता है, जिससे बुद्धि तीव्र हो जाती है। हकलाना, बहुत सारे बच्चे हकलाकर बोलते हैं, तुतलाते हैं, हकलाते हैं। उनकी आवाज़ बोलते समय उनके शब्द गले में ही अटक जाते हैं। तो उसमें भी ये रामबाण साबित होता है। ये 100% औषधि का काम करता है। इसके मूल यानी कि जड़, जो इसकी जड़ होती है नीचे, ये वाला भाग नीचे, इसका मूल जड़ को काली मिर्च में व शहद के साथ 1 ग्राम की मात्रा में मिलाकर जिह्वा यानी कि जीभ में पर मलने से जीभ का सूखापन और जकड़न जो है दूर होकर हकलाना या तोतलापन कम होता है। 6 से 4 हफ्ते तक इसको प्रयोग में आप ला सकते हैं, तभी ये असर करेगा। उसके बाद है कंठ रोग। बहुत सारे लोगों की, बच्चों की और गायकों की आवाज़ बैठ जाती है, गला ख़राब हो जाता है। तो उसमें भी ये बहुत रामबाण साबित होता है। तो अकरकरा चूर्ण की 250 ग्राम से लेके 500 मिलीग्राम मात्रा में फंगी यानी कि सुखा करके इसका पाउडर बना लें
पाउडर बना के रख सकते हैं। इसकी फंगी लेने से बच्चों और गायकों का कंठस्वर यानी कि गले की आवाज़ सुंदर हो जाती है, आवाज़ खुल जाती है। अब है दंतशूल। दांत के दर्द में तो ये रामबाण है, क्योंकि मैंने कभी इसका आजमाया हुआ है, इसका औषधि के रूप में इसको। तो अकरकरा जो है सड़े हुए दांतों में जब दर्द होता है, छेद हो जाते हैं दांतों में, तो अकरकरा और कपूर दोनों बराबर, कपूर जलाने वाला कपूर दोनों बराबर लेकर पीसकर मंजन करने से सब प्रकार की जितने भी चाहे दांतों में पायरिया हो, सूजन हो मसूड़ों में, और जो है दंत पीड़ा हो, कीड़े लगे हों, तो ये दंत पीड़ा को भी मिटाता है। तो देखिए अकरकरा एक उत्तम औषधि है। इसकी जड़, इसके बाद और दूसरा भी प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जड़ के क्वाथ माने उबाल करके गंडूस करने से दंत पीड़ा यानी कि कुल्ला करने से पीड़ा दूर होती है। हिलते हुए दांत, बहुत सारे लोगों के दांत अपने आप ही हिलने लग जाते हैं, वो भी मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि ये मसूड़ों को मजबूत करता है। हमारे टूथपेस्ट में भी अकरकरा मिला होता है, जो हम हर्बल जो है आयुर्वेदिक टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। तो आप भी इसको दांत पीड़ा में भी यूज़ कर सकते हैं, और मसूड़े भी आपके मजबूत होंगे। कंठ रोग, तालू, दांत और गले के रोगों में इसके कुल्ला करने से इसका पानी यानी कि उबाल करके इसको जो है इसके पुष्प सहित, ये पुष्प हैं इसके, इसी में बीज बनता है बाद में, तो पुष्प सहित उबाल करके यानी कि कुल्ला करने से भी बहुत लाभ होता है, आवाज़ खुल जाती है और तालू और गले के दर्द मतलब बीमारियां दूर होती हैं। अगर मुंह की दुर्गंध, बहुत सारे लोगों के मुख से दुर्गंध आती है, सामने लोगों के सामने बैठने में उन्हें शर्म आती है, हाथ लगाते हैं बोलते समय, तो उन्हें हमेशा शर्मिंदगी महसूस होती है। तो आप इसको, मुख की दुर्गंध को दूर करने के लिए अकरकरा, माजू फल, नागरमोथा, भुनी हुई फिटकरी, काली मिर्च, सेंधा नमक सबको बराबर मिलाकर बारीक पीस ले। इस मिश्रण से प्रतिदिन मंजन करने से दांत और मसूड़ों के सब विकार दूर होकर दुर्गंध मिट जाती है। तो आपको मैं बता रही हूँ, माजू फल हो गया, नागरमोथा, भुनी हुई फिटकरी तो आपको मिल जाएगी बाज़ार में, काली मिर्च भी मिल जाएगा, सेंधा नमक भी मिल जाएगा, लेकिन नागरमोथा आप तो नहीं पहचानेंगे, पर मैं जानती हूँ ये भी जो है नदी के किनारे जहाँ पर पानी की दलदली ज़मीन के आसपास ही होता है ये वाला नागरमोथा का पौधा। तो माजू फल आप अगर ऐसी जगह नहीं रहते हैं तो आप पंसारी के दुकान से ले सकते हैं। तो जैसे अब दूसरा एक रोग और है हृदय रोग। अर्जुन की छाल और हृदय रोग में जिसको दिल की बीमारी होती है, हार्ट की बीमारी होती है, अर्जुन की छाल और अकरकरा चूर्ण दोनों को बराबर मिलाकर पीसकर दिन में 2 बार आधा चम्मच की मात्रा में खाने से घबराहट, हृदय की धड़कन जब बढ़ जाती है, पीड़ा होती है, छाती में कंपन होती है, कमजोरी में लाभ, ये इसकी औषधि लाभ देता है। तो कुंजन शॉट अकरकरा की 20-25 ग्राम मिलीग्राम को 400 मिलीलीटर पानी में उबालकर चतुर्थांत यानी कि जितना पानी आप 1 लीटर पानी को चौथे भाग तक उबाल लें, क्वाथ बना लें। उसके बाद उसे पिलाने से भी दिल की बीमारियां, जितनी भी परेशानियां होती हैं हार्ट की, वो मिट जाती हैं। और बहुत सारे लोगों को हिचकी आती हैं, लगातार ज़्यादातर हिचकियाँ आती हैं, वो परेशान होती हैं, उसका इलाज भी हॉस्पिटलों में ढूंढते हैं। जबकि एक बीमारी दूर होती है तो एलोपैथिक दवाइयों से, तो दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है, उसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। हमारे आयुर्वेदिक से जो है इसमें आयुर्वेदिक जब हम अपनाते हैं तो आयुर्वेदिक दवाई से कोई जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। हिचकी आने पर 1 ग्राम अकरकरा का चूर्ण शहद के साथ चाटने से हिचकी पर यह चमत्कारिक असर दिखाता है। ये बहुत ज़्यादा तेज तीक्ष्ण गंध वाला होता है। जब आप इसको चबाएंगे तो आपकी जीभ से ऐसी लार आती है, तो आप घबराए नहीं। बहुत ज़्यादा लार आती है, गाढ़ा लार होती है, झंझनाहट होता है, जीभ में झंझनाहट होती है, गले में भी। आप घबराए नहीं, क्योंकि इसका स्वाद ही ऐसी है, इसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। तो आप प्रकृति इसकी ऐसी होने के कारण
ये बहुत ज़्यादा औषधि रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जो है औषधि आयुर्वेदिक विभाग में भी इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। पतंजलि, रामदेव की बाग बगीचों में भी जो है औषधि बगीचे में भी इसका पौधों का जो है संरक्षण किया गया है। घरों में भी आजकल इसका बहुत सारे लोग लगाने लगे हैं, इसका पौधे का उपयोग करने लगे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। बुखार आता है जैसे ज्वर, इसकी जड़ के चूर्ण को इसका जड़ ये नीचे वाला, इसका जड़ के चूर्ण को सुखा करके चूर्ण यानी कि पाउडर को जैतून के तेल में पकाकर मालिश करने से पसीना आकर ज्वर भी बुखार सब साफ हो जाता है। या अगर इससे नहीं हो रहा है तो चिरायता मिलता है, जो हिमालयी जड़ी बूटी है। ये जो बुग्यालों से बकरियां लेके आते हैं बकरी वाले, उनके पास चिरायता मिलता है और पंसारी के दुकान में भी मिल जाएगा। तो 4 से 6 बूंद अर्क के साथ यानी कि अर्क अकरकरा के बूंद, और साथ ही इसकी 500 मिलीग्राम की को मिलाकर फंकी देने से निरंतर रहने वाला ज्वर सुमंतर हो जाता है। जिसको लगातार बुखार रहता है, बुखार नहीं हटता है, तो चिरायता और इसके अर्क को 5-6 बूंद और 500 मिलीग्राम की फंकी, इसको 500 यानी कि अकरकरा की 500 ग्राम की फंकी को चिरायते के 5-6 बूंद 6 बूंद या 5 बूंद मिला करके ले सकते हैं आप। श्वास की बीमारी, इसके कपड़ छड़ करके यानी कि इसका पानी उबाल करके कपड़ छड़ करके चूर्ण को सूखने से श्वास अवरोध दूर होता है। जिनको श्वास की बीमारी होती है, खांसी में भी ये काम करता है। इसका 100 मिलीलीटर क्वाथ बनाकर यानी कि उबाल कर 1 लीटर पानी को 100 मिलीलीटर रहने तक उबाल कर जो है इसको जो है इसका क्वाथ सुबह शाम पीने से पुरानी खांसी भी दूर होती है। साथ ही मासिक धर्म महिलाओं के लिए अकरकरा मूल का यानी कि अकरकरा मूल यानी कि जड़ जो है इसको 100 मिलीलीटर क्वाथ सुबह पानी में मिलाकर यानी कि उबाल के 100 मिलीलीटर पानी बनाकर सुबह शाम पीने से मासिक धर्म भी जो अनियमित होता है ठीक हो जाता है। तो पक्षाघात है, अकरकरा पक्षाघात जिसको पैरालाइज कहते हैं लोग, इसको पक्षाघात हो गया है, पैरालाइज हो गया है या उसका कोई शरीर का कोई अंग सुन्न हो गया है, तो अकरकरा मूल को यानी कि अकरकरा के इस जड़ को जो है मूल को बारीक पीसकर महुए के तेल में, महुआ जिसको हमारे पहाड़ में चूरा कहते हैं, तेल में मिलाकर मालिश करने से पक्षाघात में लाभ होता है। या अकरकरा मूल का चूर्ण 500 ग्राम मिलीग्राम की मात्रा में शहद के साथ सुबह शाम चाटने से पक्षाघात में लाभ होता है। तो मेरे भाई बहनों, आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को मुझे आशा है आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने घरों में भी इसका पौधा लगाएंगे, शेयर कर देंगे, मेरे वीडियो को लाइक करेंगे। और आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए। मैं आपसे यही आशा रखती हूँ। मुझसे बोलने में अगर कहीं पर उल्टा इधर मतलब बोलने में कोई गलती हो त्रुटि हो तो क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए। और मैं आगे आपके लिए नई वीडियो लेके आ रही हूँ। थैंक यू, तब तक वेट कीजिएगा।